पति पत्नी के सच्चे प्यार की कहानी। एक दिन पत्नी अपने बालों को धोकर उन्हें सुखा रही थी। पति पास में ही बैठकर पेपर पढ़ रहा था। पत्नी ने अपने पति से कहा, भगवान ने मुझे इतने सुंदर और लंबे बाल दिए हैं, लेकिन इन्हें लगाने के लिए घर में एक पिन तक नहीं है। आप मुझे एक पिन खरीद कर ला दीजिए ना। पत्नी की बात सुनकर पति का मुंह थोड़ा उतर गया। पति ने कहा, सच में तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं और मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपने बालों में कभी गजरा और कभी सुंदर पिने लगाओ, लेकिन तुम तो जानती हो हम बड़े मुश्किल से खाने पीने और पहनने की चीज़ें जुटा पाते हैं। देखो, मेरी घड़ी की बेल्ट पिछले 2 महीने से आधी टूट चुकी है, पर मैं इसे बदलवा भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन तुम निराश मत होना, मैं ज़रूर कुछ उपाय करके तुम्हारे लिए सुंदर पिन लेकर आऊँगा। आखिर तुम रोज़ रोज़ थोड़े ही ना मुझसे कुछ मांगती हो। उस रोज़ रात को पति और पत्नी दोनों को बड़ी देर से नींद आई। पति यह सोच रहा था कि कैसे अपनी पत्नी की ख्वाहिशें पूरी की जाएं, और पत्नी यह सोच रही थी कि क्यों उन्हें बेवजह ही पति को परेशान कर दिया। अगले दिन पति जब अपने काम से वापस आ रहा था, तब उसकी नज़र घड़ी की दुकान पर पड़ी। वो घड़ी की दुकान में गया और अपनी बेल्ट टूटी घड़ी बनवाने के बजाय बेच दी, और उसके जो भी पैसे मिले उसने अपनी पत्नी के लिए बहुत सुंदर सी पिन खरीद ली। पति खुशी खुशी घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया। पत्नी ने जब दरवाज़ा खोला तो पति अपनी पत्नी को देखकर एक टक देखता ही रह गया। पत्नी बोली, ऐसे क्या भूत की तरह आंखें बड़ी करके देख रहे हैं मुझे? सिर्फ बाल ही तो कटाए हैं मैंने। पत्नी पति को घर के अंदर लेकर गई और पूरी बात बताते हुए बोली, आज मैंने अपने बाल कटवा दिए, और कमाल की बात ये है कि उनके मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिले, जिसे मैंने आपके लिए ये घड़ी खरीदी है। पत्नी ने घड़ी पति के हाथ में पहना दी। पति के आंखें नम हो गईं। पति ने भी सारी बात बताकर वो सुंदर पिन पत्नी के बालों में लगा दी, जिसे पत्नी का भी दिल भर आया और दोनों प्यार से एक दूसरे के गले लग गए। दोस्तों, सच्चा प्रेम पाने की भावना से नहीं, समर्पण की भावना से होता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पति पत्नी के निस्वार्थ प्रेम की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।